अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। श्री रामनवमी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी का राम कथा प्रारंभ होने से पहले से हम अनुरोध करेंगे, बहुत सारे भक्त आ चुके हैं, इससे आगे बहुत सारे गैप हैं। आप कृपया एक दो स्टेप आगे आ जाए, सब अनुरोध है। बाद में बहुत सारे भक्त आने वाले हैं, आ जाए, एक दो स्टेप आगे आ जाए। धन्यवाद। प्रभु जी सॉरी, प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज श्री रामनवमी है। हमारे अस्पताल में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्री रामनवमी विशेष रूप से मनाई जा रही है। और कितनी सुंदर बात है कि पूरे भारत में यह रामनवमी आज विशेष रूप से मनाई जा रही है, क्योंकि 500 वर्ष के पश्चात पहली बार श्री राम जन्मभूमि में भी रामनवमी मनाई जा रही है। और हमारे अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय संखे माधवानंद प्रभु, वो हम सब की तरफ से अयोध्या में हम सबका प्रणाम अर्पित करने के लिए गए हुए हैं। शायद वो यहाँ होते तो वही यहाँ बैठे होते और आप सबको उद्बोधन दे रहे होते। तो प्रभु श्री राम भारतवासियों से अपरिचित नहीं है। सबको भगवान श्री राम के बारे में मालूम है। आज हम देखते हैं कि भारतवर्ष में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एक शब्द आता है व्रत, फिर एक शब्द है उसे कहते हैं पर्व, फिर एक शब्द उसे कहते हैं त्योहार,
फिर एक शब्द है उसे कहते हैं उत्सव, फिर एक महोत्सव, वो महामहोत्सव, ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं। तो हम इन सभी शब्दों को ऐसा प्रयोग करते हैं कि मानो वो एक जैसे ही हो, लेकिन इस सब में अंतर है। सबसे पहले तो समझना चाहिए व्रत क्या होता है। व्रत एक कोई विशेष उपवास या कोई विशेष अनुष्ठान जब कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, वो उसका पालन करता है, जो कि शास्त्रों के अनुसार होता है, तो उसे व्रत कहते हैं। जैसे कभी कभी हम कहते हैं रामनवमी व्रत, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, तो उसके नियम हैं कि कैसे हमको उन दिनों को पालना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम कुछ भी करेंगे, उसको शास्त्रों के हिसाब से ही पालना पड़ता है, तो उसे कहते हैं व्रत। फिर होता है पर्व। पर्व यानी विशेष तिथि। अभी रामनवमी को पर्व भी कह सकते हैं कि रामनवमी एक विशेष तिथि है, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां होती हैं, जैसे चातुर्मास काल होता है, या फिर महाशिवरात्रि, इस प्रकार से जो कुछ तिथियां होती है उसको पर्व बताया गया है। उस पर्व में लोग क्या करते हैं, और अधिक ज़्यादा तपस्या करते हैं, और अधिक ज़्यादा अपने जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान देते हैं, उसे कहते हैं पर्व। फिर है त्योहार। त्योहार सबको मालूम है, भारत में अभी अभी हो गया, कौन सा त्योहार हो गया? होली। होली मतलब हुड़दंग। क्या करना है? भगवान का स्थान है वहां पर? नहीं है, भारत में है, होली मनाई जाती है, भगवान कम, हुड़दंग ज़्यादा है। ऐसी दिवाली, दिवाली में भगवान कम, पटाखे ज़्यादा, मस्ती ज़्यादा। तो ये त्योहार है। त्योहार मतलब भक्ति कम, साधना कम, मजा मस्ती ज़्यादा, वो हो जाता है त्योहार। फिर आता है उत्सव। उत्सव मतलब विशेष आयोजन। जैसे आज एक थोड़ा विशेष आयोजन किया गया है, पुष्प अभिषेक की व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए। तो उत्सव मतलब एक विशेष आयोजन जिसमें काफ़ी सारे लोग मिलकर आकर उत्सव मनाते हैं। उत्सव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं और सांसारिक भी हो सकते हैं। आज भारत में हम देखते हैं जो उत्सव मनाए जाते हैं, आध्यात्मिकता के नाम पर क्या है, सांसारिकता ज़्यादा है। गणेशोत्सव क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। गणपति जी सामने हैं, वो पीछे कुछ और चल रहा है, ये उत्सव है। ऐसे ही महोत्सव मनाए जाते हैं, वही गणपति का उत्सव बड़ा हो गया तो महोत्सव हो गया। तो भारत में ये बहुत अच्छी परंपरा है, आध्यात्मिकता की परंपरा। लेकिन हम वर्तमान काल में देखते हैं कि जो परंपरा है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। अभी रामनवमी उत्सव, रामनवमी उत्सव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य यही है कि हमारा मन भगवान के चरण कमलों में लगे, हम उनके वाणी को समझे, उनके सिद्धांतों को, उनके कार्यों को समझे, उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन में उसको उतारें, ताकि हमारा जीवन सुंदर बने, शुद्ध बने, अच्छा बने। लेकिन कभी कभी आध्यात्म को सामने रखकर हम सांसारिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं, वह उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ भक्तिवेदांत अस्पताल में जब उत्सव मनाया जाता है तो सबको लगता होगा क्यों नहीं मज़ा मस्ती हो रही है, वो उद्देश्य नहीं है। यहाँ का उद्देश्य यही है कि हमारे उत्सवों से हमारा जीवन सफल बने, हमारा जीवन परिपूर्ण बने, हमारे जीवन में कुछ विशेष भगवान की भक्ति प्रकट हो। तो यहाँ पर जो उत्सव मनाए जाते हैं उसका यह उद्देश्य होता है। तो आज है श्री रामनवमी, छोटा सा उत्सव है, बहुत बड़ा नहीं है, भक्तिवेदांत अस्पताल के परिवार के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न उठता है कि प्रभु श्री राम कौन है? आप कहेंगे भगवान है, सही बात है, प्रभु श्री राम भगवान हैं, लेकिन भगवान क्यों हैं?
क्या हमें मालूम है? भगवान क्यों कहा जाता है उनको? कभी कभी ये प्रश्न उठता है भारत में। ऐसे बहुत सारे इतिहास वेत्ता हैं, आजकल बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे लेखक हैं। क्या कहते हैं वो? प्रभु श्री राम कौन है? महामानव थे, मनुष्य थे। ऐसे अब्राहमिक जो दर्शन शास्त्री हैं वो कहते हैं हम राम को मानते हैं। ऐसे मैंने देखा, राम को मानते हैं। क्या थे वो हमारे पूर्वज थे, ऐसा बताते हैं। प्रभु श्री राम भगवान हैं, इस बात का विश्वास होना चाहिए। कैसे होगा विश्वास? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे आजकल लोग क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, आईपीएल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, सारे टीम के नाम याद हैं लोगों को। पूछो, अभी खड़ा करके पूछूंगा ना, सबको टीम के नाम, टीम का कैप्टन, टीम का बॉलर, टीम का सब मालूम होगा। तो वही बोलूंगा, चलो हम श्री रामायण के पात्रों की चर्चा करते हैं, तो फिर सब लोग आधे इधर उधर देखेंगे, बोलेंगे ये कैसी बात चल रही है। उल्टा होना चाहिए। हमारे भारत में पहले रामायण की शिक्षा मिलनी चाहिए, गीता की शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके बाद ये सब मालूम होना चाहिए। और ये सब मालूम है, गीता, रामायण, भागवत मालूम नहीं है, तो हमारा जीवन भारत में जन्म लेकर भी अपूर्ण है। तो प्रभु श्री राम कैसे भगवान हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि प्रभु श्री राम भगवान हैं, लेकिन वो भगवत्ता दिखाने के लिए इस संसार में नहीं आए थे। तो इसका प्रश्न उठ जाता है कभी कभी लोगों को, भगवान श्री राम भगवान कैसे हो सकते हैं? और यह प्रश्न हमें नहीं, पार्वती देवी जो शिवजी की पत्नी हैं उनको भी हो गया था। कैसे हो गया था? जैसे अभी उन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया, क्या है बोल उसके, क्या बोला? शिवजी से पूछा पार्वती जी ने, सबसे ऊंचे कौन? बोले शंकर, बोले जय श्री राम, प्रभु श्री राम। सबसे ऊंचे पार्वती जी ने सुना हुआ था शंकर जी से कि सबसे ऊंचे कौन है? प्रभु श्री राम है। तो पार्वती बहुत ज़्यादा, वो क्या कहते हैं ना, उत्सुकता के साथ प्रभु श्री राम के सारे लीलाओं को देखती थी। तो सारी लीलाएं तो उनको समझ में आ गई। एक लीला ऐसी हो गई भगवान की, वो देख के वो असमंजस में पड़ गई। वो क्या थी? जब सीता देवी का रावण ने हरण कर लिया, और हरण करने के पश्चात उनको लंका लेके चले गए। बाद में प्रभु श्री राम को मालूम पड़ा, वापस आए, मारीच का वध किया था। जब वापस कुटिया में आए तो देखा सीता देवी नहीं है। तो सीता देवी के विरह में वो घूमने लगे। हर जो वृक्ष था, लता थी, पशु पक्षी थे, पत्थर थे, नदियां थी, जो भी स्थान मिलते थे उनसे पूछते थे, वहां पर हे सीते, हे सीते, हे सीते, ऐसा आलाप करते करते वो जा रहे थे। तो पार्वती देवी देखती हैं, कैलाश से वो दूर दृष्टि है उनकी, वो देखती वो ऐसा चल रहा है, कैसे हो रहा है? मेरे पति कहते हैं कि प्रभु श्री राम सबसे श्रेष्ठ हैं, और ये तो एक सामान्य मानव की जैसे अपने पत्नी के वियोग में भाग रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा कैसे? तो प्रभु अपने पतिदेव के पास गई, बोली कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभु श्री राम साक्षात भगवान है। तो शिवजी ने कहा है आपको परीक्षा करनी है तो कर सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं। बोले हाँ, परीक्षा करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, पार्वती देवी उन्होंने सीता माता का रूप धारण किया, और सीता माता का रूप धारण करके जहां से प्रभु श्री राम जा रहे थे वहां पर एक जगह पे वृक्ष के नीचे वो खड़ी हो गई।
अभी उनको लगा ये मालूम पड़ जाएगा ना, साधारण मनुष्य हैं, भगवान है, क्या है। बिल्कुल सीता हू बहू जैसे सीता माता दिखती हैं वैसे ही आभूषण, वैसे ही वनवास का वो वस्त्र सब कुछ पहनकर वो खड़ी हो गई। और वहां पर प्रभु श्री राम आए तो क्या किया उन्होंने, देखा, प्रणाम किया, माते आप यहां क्या कर रही हैं एकांत में इस जंगल में। तो पार्वती देवी बोली ऐसा कैसे, मैं तो सीता के रूप में हूं, ये कैसे मुझे माता बोल के शब्द संबोधित कर रहे हैं। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम के सामने पार्वती देवी अपना बदला हुआ रूप रख नहीं पाई थी। तो भगवान के सामने असत्य टिक नहीं सकता है, भगवान के सामने कोई भी छद्म वेश टिक नहीं सकता है। भगवान को मालूम था जब मारीच आया था स्वर्ण मृग में, आपने देखा होगा वो, जब रावण ने माता सीता का हरण करने की योजना बनाई थी तो उसने मारीच को भेजा था, एक स्वर्ण मृग का रूप बनाइए और आप बहुत अच्छा नृत्य कीजिए, तो सीता माता देखेंगी, वो देखकर आपके प्रति आकर्षित होंगी, फिर आप उनको प्रभु श्री राम को दूर ले जाना, फिर मैं आऊँगा सीता माता का अपहरण कर लूँगा, ये योजना थी। तो प्रभु श्री राम को तो मालूम था छद्मवेश कौन है। उन्होंने माता सीता को समझाने की कोशिश की कि ये मायावी मृग है, लेकिन माता सीता, उनकी तो बड़ी लीला थी। माता सीता को मालूम था जब तक मेरा हरण नहीं होगा तब तक जगत का कल्याण नहीं होगा, जिस कार्य के लिए प्रभु श्री राम आए हैं वो नहीं होगा, तो उनको तो लीला करनी ही थी। तो प्रभु श्री राम के सामने छद्मवेश टिक नहीं सकता, उनको मालूम था। तो जैसे माता पार्वती आई थी सीता के वेश में, लेकिन प्रभु श्री राम ने पहचान लिया। फिर माता सीता पार्वती देवी वो समझ गई और फिर वापस जाके प्रभु अपने पतिदेव से कहती कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम साक्षात भगवान हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न आ सकते हैं, बहुत सारे हम लोग अलग अलग प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि प्रभु श्री राम की जो लीला है उसको भगवान ने मनुष्य जाति को शिक्षा देने के लिए निर्माण किया। आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम का जो चरित्र है किसका है, आदर्श की स्थापना का चरित्र है। सबसे पहले उन्होंने एक आदर्श पुत्र के रूप में अपना जीवन प्रकट किया, कैसे एक आदर्श पुत्र को होना चाहिए, आदर्श पुत्र के साथ उन्होंने एक आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए, कैसे एक आदर्श उसके बाद पति होना चाहिए, आदर्श भाई होना चाहिए, आदर्श मित्र कैसे होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए, वो भी उन्होंने प्रकट किया। तो जितने भी मानव जाति के लिए अलग अलग जो भूमिकाएं हैं, अलग अलग जो रोल्स होते हैं, उसमें जो भी आदर्श होना चाहिए वो प्रभु श्री राम ने अपने चरित्र से दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि मनुष्य जाति जो है, मनुष्य जाति बहुत ज्यादा माया के प्रभाव में आ जाती है, और वही सीता माता की जो लीला थी उससे उन्होंने यही दिखाया कि कैसे माया मृग सीता माता को भटका देता है और फिर उनका हरण हो जाता है। तो कहते हैं सीता माता भक्ति देवी का प्रतीक है, और जो रावण है जो सीता माता को हरण करके ले जाता है उसे कामदेव का प्रतीक माना गया है। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, जब वो माया मृग के प्रभाव में आते हैं तो उनकी भक्ति का हरण हो जाता है। किस चीज से हरण हो जाता है? काम वासना से। उसके प्रभाव में आकर हम भगवान के चरणों को भूल जाते हैं। तो यह एक सामान्य उस लीला के माध्यम से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है। तो समझने की बात यह है कि जब प्रभु श्री राम आए थे तो उनके चरित्र को देखकर कभी कभी संशय होता है। तो संशय का कारण यही है कि हम प्रभु श्री राम को मनुष्य रूप में देखते हैं। तो उनकी लीलाएं जो हैं बहुत ही ज्यादा करुण
करुण रस की लीलाएं हैं। आप देखेंगे भारत में भगवान कृष्ण की लीला को देखकर आनंद आता है। जिन्होंने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, उसको देखिए आनंद आता है। और रामायण को देखकर क्या आता है, एक क्या हो रहा है, पूरा लीला ही ऐसा है। भगवान श्री राम का वनवास बड़ी करुण लीला है। उनका राज्याभिषेक होने वाला था, क्या हो गया, एकाएक ड्रामा, उसको बोलते रियल ड्रामा, हमारे अभी किया था, एनुअल डे में किया था, आप सबको याद आएगा, वनवास का ड्रामा, उसके पहले की भूमिका की थी, ड्रामा हो गया। कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए और भगवान श्री राम को वनवास हो गया। सारे लोग, सारे अयोध्या के निवासी, जिनकी मन की यह अभिलाषा थी कि प्रभु श्री राम अभी अगले दिन ही उनका राज्याभिषेक होने वाला है, उनको सूचना मिलती है प्रभु श्री राम अभी राज्याभिषेक तो छोड़ कर दूर वनवास को जा रहे हैं, सब कुछ छोड़कर, अयोध्या वासियों को छोड़कर जा रहे हैं। विरह की लीला, करुण लीला है। उसके बाद पूरा 14 वर्ष का जो वनवास है वो क्या लीला है, सारे अयोध्या वासियों के लिए दुखमय लीला है। जैसे हम देखते हैं कि भरत महाराज जो प्रभु श्री राम के भाई थे, उन्होंने अपने भाई के आदर्श को अपनाते हुए स्वयं अयोध्या से बाहर रहकर अपना जीवन निकाला। जैसे उनके बड़े भाई प्रभु श्री राम वनवास में रहते थे, वैसे ही वो रहते थे, वैसे ही वो सोते थे, जमीन पर सोते थे, जो उनको जैसा प्रभु श्री राम खाते थे वैसे ही वो कंद मूल फल खाकर रहते थे। तो ऐसे ही प्रत्येक अयोध्यावासी का जीवन था प्रभु श्री राम के वियोग में। फिर सब कुछ हो गया, अभी वनवास में भी हरण हो गया सीता माते का, वो भी दुख की लीला है। बाद में जब रावण का अंत हो गया, सीता माता और प्रभु श्री राम का मिलन होना था, तो क्या हो गया, अग्नि परीक्षा हो गई। उससे भी संशय उत्पन्न होता है प्रभु श्री राम के बारे में, ऐसे कैसे अग्नि परीक्षा की भगवान ने, क्या उनको शंका थी? उनको शंका नहीं थी, उनको मालूम था बाद में एक प्रसंग आने वाला है, उसके लिए कुछ आधार होना चाहिए, इस कारण अग्नि परीक्षा कराई। उसके बावजूद भी ये मनुष्य समाज इतना बेकार है कि उन्होंने उसको भी नहीं मानते हुए सीता माता के चरित्र पर संशय किया। कि मनुष्य का ये स्वभाव है संशय करना, भगवान के ऊपर भी शंका करना, भगवान के ऊपर भी संशय करना। तो आश्चर्य नहीं यदि हमको विश्वास नहीं होता है कि भगवान श्री राम भगवान है या नहीं। तो जैसे करुण रस की लीला आए, बाद में अयोध्या में आ गए प्रभु, उसके बाद कुछ वर्षों तक सुख था, फिर बाद में वो धोबी की घटना हो गई। धोबी ने बोला, धोबी के कारण प्रभु श्री राम ने सीता माता का त्याग कर दिया। फिर विरह की लीला है। तो पूरा भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसमें विरह भाव ज्यादा है, मतलब भक्तों को भगवान से जो विरह है उसका अनुभव करना पड़ रहा है। तो इस कारण से करुण रस की लीला की गई है और उनका जो आदर्श है। लेकिन यदि हम भगवान प्रभु श्री राम के लीला को देखेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, तो क्या पाएंगे? हम ये पाते हैं कि उन्होंने जैसा अपने जीवन से आचरण किया हुआ है उस आचरण को हमें स्वीकार करना चाहिए। यह शिक्षा देने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। इस कारण उन्होंने अपने अवतार में कभी भी मैं भगवान हूं ये बताने की कोशिश नहीं की, न ही अपने शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की, क्योंकि उनको मानव जीवन के लिए आदर्श रखना था। तो अभी यह प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम यदि भगवान हैं तो कैसे हम उनके प्रति प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं? भगवान है तो प्रेम होना चाहिए।
यदि कोई हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है और हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि हमें उस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है कि वो हमें कितना प्रेम करता है। यदि मालूम पड़ेगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, परम भगवान है, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम उनके बारे में जान जाते हैं और उनके बारे में जानकर हमारे अंदर भी ये भावना उत्पन्न होगी, उनके प्रेम को देखकर, तो हमारे अंदर भी प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो शास्त्रों में बताया गया है, यदि भगवान से प्रेम करना है तो कैसे कर सकते हैं? उसे करने के लिए हमको भगवान के 4 आधार हैं, उसकी शरण लेनी पड़ती है। वो 4 आधार कौन से हैं? नाम, रूप, गुण और लीला। जब कोई भगवान के नाम से संबंध जोड़ता है, जब कोई भगवान के गुणों को सुनता है, जब भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करता है और जब भगवान की लीला का श्रवण करता है, तो ऐसा करने से उसके अंदर भगवान की जानकारी, भगवान की समझ उत्पन्न होती है और फिर धीरे धीरे करके वो भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे पहला क्या है भगवान को जानने का तरीका? नाम। नाम सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल लोग नाम क्यों लेते हैं? संसारिकता के लिए ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसा ही एक बार एक साधु महाराज थे, वो राम नाम लेते थे, बहुत बहुत ज़्यादा नाम लेते थे। हर चीज़ के समय उनके मुख से जो भी वाक्य निकलता था, राम को लेकर निकलता था। तो एक बार वो जा रहे थे और जंगल की यात्रा कर रहे थे, बहुत थक गए, चलते चलते पैर दुखने लगे। बोले क्या किया जाए? बोले एक घोड़ी दिलाई दे राम। हर चीज में बोलते थे एक घोड़ी दिलाई दे राम, मतलब एक घोड़ी मिल जाए। और प्रभु श्री राम है, एक घोड़ी दिखाई पड़ गई उनको थोड़ी दूर जाके। बोले बहुत अच्छा है, घोड़ी मिल गई। तो घोड़ी के ऊपर सवार हो गए, चलने लगे। आगे निकले तो एक गांव आ गया। गांव के लोगों ने बोला कैसा साधु है, घोड़ी के ऊपर बैठ के जा रहा है, हमने देखा नहीं आज तक कोई साधु। पहले भी था, जैसे आजकल यदि कोई साधु जाएगा, आजकल देखा हमने कभी कभी, वो है ना, उसके ऊपर भगवा साधु चोटी वोटी लेके, वो तो थोड़ा एक अलग अलग जैसा दिखता है। बोले ठीक है। तो वैसे ही था, देखा घोड़ी के ऊपर साधु महाराज है। बोले कैसे साधु महाराज, घोड़ी के ऊपर है? तो उतर गए घोड़ी से, चलने लगे। अभी घोड़ी थी, गर्भवती थी। थोड़ी देर बाद उसको बच्चा हो गया। बच्चा हो गया तो क्या हो गया, साधु महाराज चलने लगे। वो पैदल चल रहे हैं, बच्चा भी चल रहा है। दूसरा गांव आया, दूसरे गांव में क्या बोलते हैं लोग, कैसा साधु महाराज है, बच्चे को भी चला रहा है, घोड़ी को भी चला रहा है, खुद भी पैदल चल रहा है। तो बोले शंका में आ गए, बोले क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करता हूँ फिर से घोड़ी के ऊपर बैठ जाता हूँ। तो घोड़ी के ऊपर बैठ गए, आगे के गांव में गए। बोलते कैसा साधु है, बच्चा नीचे चल रहा है, ये घोड़ी के ऊपर बैठ के चल रहा है। फिर थोड़ा आगे गए, बोले अभी क्या करें, बच्चे को भी ले लेता हूं अपने साथ में। तो घोड़ी के ऊपर साधु महाराज, साधु महाराज के साथ गोदी में बच्चा, घोड़ी का बच्चा चल रहे। लोगों ने बोला कैसा साधु है, कितना क्रूर है, घोड़ी के ऊपर खुद है, बच्चे को लेके बैठा हुआ है, क्या करने का? बोले ठीक है। तो उन्होंने बोला अभी क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तीनों चल रहे थे पैदल तो भी प्रॉब्लम था, मैं पैदल बैठा था तो प्रॉब्लम था, घोड़े को बिठाया तो भी प्रॉब्लम था। तो एक अच्छा काम है, मैं बच्चे को अपने कंधे के ऊपर ले लेता हूं और चलता हूं। तो घोड़ी चल रही है, साधु महाराज के कंधे के ऊपर घोड़ी का बच्चा है, वो चल रहे हैं। और फिर जंगल, फिर गांव आया, बोलते वाह कितना अच्छा साधु है। बोलते दया दिखाओ तो भी समस्या है, नहीं दिखाओ तो भी समस्या है। बोले भगवान ना घोड़ी चाहिए, ना आपका कुछ चाहिए, नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए घोड़ी प्रभु श्री राम। उसके बाद उनको अनुभव आ गया, बोले छोड़ो, घोड़ी को नमस्कार, उसको छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, पैदल चलना चालू कर दिया। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। प्रभु श्री राम किसके लिए हैं? घर दे दे प्रभु श्री राम, बच्चा दे दे प्रभु श्री राम, धन दौलत दे दे प्रभु श्री राम, परिवार दे दे प्रभु श्री राम। लेकिन जैसे साधु का अनुभव है ना, सब कुछ छोड़कर सब कुछ देख के क्या होने वाला है? जो मिल रहा है उसमें तकलीफ ही होने वाली है। बाद में फिर सब कुछ छोड़ के जय प्रभु श्री राम। तो ये अनुभव होना चाहिए। उसी के लिए भक्ति मार्ग है कि संसार चल रहा है, संसार में हम भगवान से सांसारिक वस्तुएं न मांगते हुए भगवान की शरण मांगे, भगवान की भक्ति मांगे। उसके लिए सारे शास्त्र हैं, सारे आचार्यों ने हमको जो संदेश दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो यह समझना आवश्यक है। तो ऐसा ही था, एक बार वशिष्ठ मुनि प्रभु श्री राम के दरबार में आ रहे थे। तो उस समय उन्हें लगा कि मैं दरबार में जा रहा हूं तो क्या होता है, प्रभु श्री राम भी खड़े हो जाते हैं उनको देखकर, सारे सभासद खड़े हो जाते हैं। तो वहां पर एक सदस्य होते हैं, जो कौन है? भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी हैं, वो वहां पर हैं। तो प्रभु श्री राम की सेवा में इतने मग्न हैं कि वो ये देखते नहीं हैं कि वशिष्ठ जी दरबार के अंदर आ गए हैं। जब ऐसा होता है तो वशिष्ठ जी देखते हैं कि सब लोग खड़े होकर मुझे नमस्कार कर रहे हैं, हनुमान जी ने नमस्कार नहीं किया है, कुछ बोलते नहीं। बाद में क्या बोलते हैं? बाद में प्रभु श्री राम के पास जाते हैं, बोलते हैं कि यदि कोई आपके जो कुल गुरु हैं उसका अनादर करे तो आप क्या करेंगे? बोलते हैं मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं अच्छा मृत्यु दंड देंगे? बोले फिर आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? प्रभु श्री राम ने बोला बताइए, नाम बताइए। बोले आपको अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। बोले ऐसा कैसे हो गया? प्रभु श्री राम सोच रहे हैं क्या हो गया। पूछा उन्होंने, प्रसंग पूछा, अनादर हो गया कुल गुरु का, हनुमान जी खड़े नहीं हुए। तो प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है, मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। सरयू नदी के तट पर खड़ा होकर स्वयं अपने हाथों से बाण मारकर मृत्यु दंड दूंगा। अभी कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मृत्यु दंड राजा देते हैं। कौन देता है मृत्यु दंड? वो जल्लाद होते हैं, काले नीले पीले कपड़े पहन के, आपने देखा होगा, वो देते हैं। तो कभी राजा जाके देता नहीं। अभी प्रभु श्री राम भी को मालूम था, अभी उनको भी तो सारा अपने भक्त के प्रति प्रेम है, कुलगुरु के प्रति भी प्रेम है। बोले मैं दूंगा, मैं स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। अगले दिन की योजना, अगले दिन की तैयारी चल रही है। क्यों बता रहा हूं यह घटना? इसके लिए कि भगवान का नाम कितना महान है। नाम से ही हम इस कलयुग में जान सकते हैं भगवान को। जो नाम है राम, राम शब्द, इसका अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिद आत्मनि इति राम पदय नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। जिसके स्मरण से योगियों को परम आनंद प्राप्त होता है, जिनके स्मरण मात्र से, उस परम ब्रह्म को राम नाम से जाना जाता है। राम यानी परम आनंद के भंडार जो हैं वो राम है। तो प्रभु श्री राम का नाम कितना महान है, इसके बारे में स्वयं एक बार नारद ऋषि, उनके जो
गुरु थे चतुष कुमार, उनके पास गए। उनके पास जाकर उन्होंने प्रश्न पूछा था कि हे कुमारवर, कृपया हमें बताइए कि ऐसा कौन सा स्मरण करने से मुझे अपने शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मैं समझता हूं कि मुझे सारे वेद, इतिहास, पुराण, ऋचाएं, शास्त्र, सब कुछ का ज्ञान है, सारे मंत्रों का ज्ञान है। मैं मंत्रविद हूं, मंत्रविद यानी मंत्रों का ज्ञाता हूं। मैं शब्द ब्रह्म में निष्णात हूं। लेकिन फिर भी कृपया मुझे बताइए कि मैं परम ब्रह्म में निष्णात कैसे बन सकता हूं। शब्द ब्रह्म मतलब शास्त्रों का ज्ञान, और परम ब्रह्म में जो निष्णात होता, जिसने अनुभव कर लिया है, जिसने भगवान की भक्ति को पूर्ण रूप से जान लिया है, उसे कहते हैं परम ब्रह्म निष्णात। तो नारद मुनि ने कहा कि बताइए वो नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो उस समय चतुष कुमारों ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा। वैसा ही श्लोक हमने कई बार सुना हुआ है भगवान के नाम के बारे में। क्या सुना हुआ है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामेव ही केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ऐसा ही श्लोक उन्होंने कहा था, बहुत ही, राम नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये जो श्लोक है, इसी प्रकार का श्लोक एक जगह और आता है, स्कंद पुराण में आता है, जो कुमारों ने बताया हुआ था। वो बता रहे थे कि प्रभु का नाम, विशेष रूप से जो राम नाम है, राम नाम इतना सरल है, इसको लेने मात्र से व्यक्ति को शब्द ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो जाता है। और हनुमान जी कौन है? भगवान श्री राम का सतत नाम लेने वाले हैं। तो नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए जो लीला है वो हो रही है। जैसा बताया गया कि अगले दिन सरयू नदी के तीर पर प्रभु श्री राम अपने धनुष बाण को लेकर एक खड़े हो गए। हनुमान जी को लाया गया, हनुमान जी को सामने रखा गया, बोला अभी प्रभु श्री राम बाण छोड़ेंगे। अभी हनुमान जी हैं, हनुमान जी का भी बड़ा सुंदर इतिहास है, आने वाली अभी हनुमान जयंती आने वाली है। ऐसा बताते हैं प्रभु श्री राम का जो मंत्र था, सबसे पहले हनुमान जी को किसने दिया था? उनकी माता अंजनी ने प्रदान किया था। और तब से ही, जन्म से ही, जैसे ही जन्म हुआ तब से हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम लेते थे। अभी राम नाम की महिमा इतनी है तो आप सबने सुना ही है, जब भगवान ने राम सेतु बनाया था, तो राम सेतु को बनाने का जो कार्य था बहुत बड़ा कार्य था। उसे पराक्रम में माना जाता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। भगवान ने क्या किया था? विशेष रूप से हनुमान जी ने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखा था। वो राम नाम के आधार पर सारे जो पत्थर थे वो समुद्र में तैरते थे, और उनको इकट्ठा करके एक सेतु बनाया गया था, जिसको राम सेतु कहा जाता है। और आज भी आप जब देखेंगे वो सैटेलाइट मैप गूगल का, तो नीचे जो राम सेतु का जो मार्ग है वो दिखाई पड़ता है, जो प्रमाण है कि राम सेतु बना था। ये किसने बनाया था? राम सेतु। विशेष रूप से हनुमान जी का उसमें योगदान था। ऐसे प्रभु राम के भक्त हनुमान जी सतत हमेशा भगवान का नाम लेते थे। तो जब सरयू नदी के सामने भगवान ने उनको दंड देने के लिए बाण उठाए और बाण छोड़े, तो क्या हुआ? हनुमान जी जो थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वो इस उच्चारण में इतने मग्न हो गए कि भगवान के जो बाण थे
वो उनके सामने आकर लुप्त हो जाते थे, गायब हो जाते थे। और भगवान एक के बाद एक दूसरा, तीसरा, चौथा बाण छोड़ रहे हैं, वो सारे बाण लुप्त हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। वशिष्ठ मुनि देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला, ये क्या हो रहा है? बोला, बस प्रभु श्री राम रुक जाइए, बहुत बाण छोड़ लिए आपने। फिर वशिष्ठ मुनि जाते हैं हनुमान जी के पास, बोलते, कृपया बताइए ये कौन सी शक्ति है कि प्रभु श्री राम के बाण भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, आपको आहत नहीं कर पा रहे हैं। तो हनुमान जी ने क्या कहा? जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। ये नाम हनुमान जी ने बताया, मैं इस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। तो नाम में भगवान से भी बढ़कर क्या है? शक्ति है। जो नाम पत्थरों को तैरा सकता है, क्या वो जिंदा लोगों को तैरा नहीं सकता है? पत्थर को तैराने वाला राम नाम हम सबको भी इस संसार में, संसार के सागर से दूर तैराकर दूर ले जा सकता है, भगवान के धाम ले जा सकता है। उसको बताने के लिए यह लीला हुई थी। तो हनुमान जी ने जब भगवान के नाम की महिमा को प्रकट किया, तो फिर क्या हुआ? वशिष्ठ मुनि ने भी क्या कहा? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो कहने का अर्थ ऐसा है कि प्रभु के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब भगवान के नाम की महिमा को समझेंगे, भगवान के गुणों के बारे में हम सुनेंगे, भगवान के सुंदर रूप पर ध्यान करेंगे और भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। तभी जाकर हम भगवान के प्रति भक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो आज रामनवमी का जो पर्व है, उसमें हमें क्या करना है? इसे त्योहार के रूप में नहीं मनाना है, रामनवमी को पर्व के रूप में मनाना है। मतलब आज के दिवस हमारा अधिकांश समय भगवान राम के चिंतन में जाना चाहिए, भगवान राम के स्मरण में जाना चाहिए, और आज का दिवस हो सके तो व्रत भी करना चाहिए। जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं या फिर गौर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वैसे ही रामनवमी का भी व्रत करना चाहिए और आज के दिवस को उस प्रकार से हमें मनाना चाहिए। ये नहीं, भारत में क्या है, सबको राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए भारत में। तो सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि भगवान के नाम का जो सबसे बड़ा प्रभाव है, तो भगवान ने अपनी सबसे अच्छी लीला के माध्यम से दिखाया है। और वो क्या है? वो क्यों आए थे? भगवान श्री राम ने किसका वध किया? रावण का वध किया। राम और रावण ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। प्रभु श्री राम जिस भगवत तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं, रावण उसके विरोधी तत्व हैं। राम और काम, ऐसा मैंने सुना था कि जो भक्ति में लगते हैं उनकी जो शक्ति है वो राम नाम की तरफ जाती है, और संसार की तरफ जाती है उनकी काम की तरफ जाती है। ये अंतर होता है। राम और काम, ऐसे शक्ति का प्रभाव है। तो काम को जीतने का तरीका प्रभु श्री राम के नाम में ही है। जैसे रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया, वैसे ही हमारी काम प्रवृत्ति का वध भगवान का नाम कर सकता है। तो उसी की शरण लेकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और वही वास्तव में उस नाम की शरण को लेना, उस नाम में ही अपने आप को
हमेशा तल्लीन रखना, यही इस रामनवमी पर्व का सही अर्थ, सही उद्देश्य है। जय श्री राम, जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत